हैशटैग कैंसल टर्म वन एग्जामिनेशन, हैशटैग ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की जा रही है। आखिर ये मुद्दा क्या है, समझ लेते हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ये मुद्दा न्यूज़ में आ रहा है और सोशल मीडिया पे भी। हुआ क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज़ की और आईसीएसई बोर्ड ने अपनी डेट शीट पहले ही रिलीज़ कर दी थी। अब हुआ क्या है, समझ लेते हैं। कैंसिल पेपर और कंडक्ट ऑनलाइन, स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि या तो आप टर्म वन एग्ज़ाम को कैंसिल करिए, आईसीएसई के स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और आइदर आप लोग ऑनलाइन कंडक्ट कराइए। और स्टूडेंट्स इसके लिए पिटीशन फाइल करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस चीज़ को समझ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हुआ है सीबीएसई में और क्या हुआ है आईसीएसई बोर्ड में। अगर मैं आईसीएसई बोर्ड की बात करूँ तो इन्होंने पहले ही अपनी डेट शीट डिक्लेयर कर दी थी, पहले ही बता दिया था 15 नवंबर से एग्ज़ाम होंगे। और आईसीएसई ने बच्चों को ऑप्शन दिया था ऑनलाइन और ऑफलाइन का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्या चूज़ कर लिया, ऑनलाइन चूज़ कर लिया था। अब आईसीएसई बोर्ड ने बोला कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। इसके बाद बारी आई सीबीएसई बोर्ड की। अब सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज़ की, जहाँ पे उसने डेट शीट को मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। 30 नवंबर से एग्ज़ाम बोला क्लास 10th के लिए हैं, और 1 दिसंबर से क्लास 12th के लिए हैं। सीबीएसई ने सीधा बोला कि हम लोग जो एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं ये ऑफलाइन मोड में लेने जा रहे हैं। स्कूल में आके बच्चों को एग्ज़ाम देना होगा, कोई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, और प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 90 मिनट में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब से डेट शीट डिक्लेयर आई है, एग्ज़ाम को काफ़ी कम टाइम रह गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है? To bid make their demand heard, score of the Central Secondary Education CBSE and Council for the Indian School Certification CISE student have started an online petition. Students ने online petition start कर दिया है that upcoming board exam 2021-22 should be either cancelled or held online. Students की डिमांड है या तो आप एग्जामिनेशन को कैंसिल करिए, और वरना आप लोग एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराइए, क्योंकि कोविड 19 की अभी भी जो महामारी है, पेंडेमिक सिचुएशन है, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं है एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में देने के लिए, और स्टूडेंट्स का डिमांड है उन्हें चॉइस दिया जाना चाहिए कि जो स्टूडेंट चाहे वो ऑनलाइन दे, जो स्टूडेंट चाहे वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम दे। CISE on its decision to offer both online or offline choices to candidate to first term paper and upcoming board examination to be held in पेन पेपर। तो आईसीएसई ने भी ये कहा था कि हम फर्स्ट टर्म में आपको चॉइस दे रहे हैं, बट लेकिन सेकंड टर्म आपको पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड पे ही देना होगा। और सीबीएसई ने तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, सीबीएसई ने डायरेक्ट बोल दिया कि आपको ऑफलाइन में ही देना होगा। और हमने ये भी देखा कि जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है दोनों ही बोर्ड की। अब यहाँ पे क्या है, ये पेपर होने जा रहा है पूरा ऑब्जेक्टिव MCQ पेपर होने जा रहा है। अब यहाँ पे क्लास 12th में फिजिक्स का पेपर पहली बार पूरा MCQ होगा, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथमेटिक्स का। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को भी पूरा पेपर MCQ टाइप ही देना है। ऐसे में स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उनको दिया जाना चाहिए ऑनलाइन मोड का ऑप्शन, और इसको लेके हैशटैग कैंपेनिंग भी स्टार्ट हो गई है कि हैशटैग CBSE ICSE बोर्ड कैंसल टर्म वन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब ये पूरा जो कैंपेनिंग चल रही है ये स्टूडेंट्स की डिमांड है, और दोनों ही बोर्ड ने क्लियर बोल दिया है कि हम आपका पेपर ऑफलाइन ही लेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग डेट शीट पे हम आपका पेपर ऑफलाइन मोड में ही लेंगे, पेन और पेपर पे ही लेंगे। तो अब इसमें आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स की डिमांड सही है, या जो बोर्ड ने डिसीजन लिया है वो सही है? वैसे स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन पेपर देना ही बेटर होगा, बट आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं? अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं वो आप कमेंट में बताइए। और ये कैंपेनिंग कैसे आगे बढ़ता है इस पर भी हम लोग नज़र रखेंगे और उस चीज़ के बारे में और जानेंगे, क्योंकि जो भी कैंपेनिंग चलती है उससे बोर्ड के डिसीजन पे असर पड़ता है। और लास्ट ईयर हमने देखा था कैंपेनिंग के थ्रू किस तरीके से एग्जाम कैंसिल हुए, कैंपेनिंग के थ्रू क्या क्या डिसीजन में बदलाव आया है। तो इसे आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और साथ में आपकी क्या राय है इफ़ इंडिविजुअल स्टूडेंट, आपकी क्या राय है? CBSE ICSE किसी के भी आप स्टूडेंट हो, कमेंट में ज़रूर बताएं।